ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई जो आपने इतनी रात को हमें यहाँ पर बुलाया? मैं आपको एक बात बतानी थी जोधा बेगम। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमने मान सिंह को गलत समझा। में लगा कि वो गद्दार है, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा वफादार कोई नहीं है हमारे लिए। आपको ये बात किसने बताई? जोधा बेगम, अभी हमें एक जख्मी सिपाही मिला। खुद को संभालिए जोधा बेगम, खुद को संभालिए। हम जानते थे कि मान सिंह कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते। अब हम भी जान गए, और जान गए हैं कि मान सिंह के साथ साथ उनके साथी सिपाही भी हमारे लिए बहुत बड़े वफादार हैं। उन्हीं में से एक ने हमारी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिक्र मत करिए, यहाँ सादे लिबास में तैनात हमारे सिपाही को हमने पैगाम दे दिया है कि उसकी आखिरी रस्म इज्जत के साथ अदा की जाए, कि उसकी लाश को उसके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाए। हमें उस राजवंशी बहादुर पर गर्व है कि आमेर के बहादुरों ने अपना काम पूरा किया। आपको अपने लोगों पर फख्र है और हमें हमारे लोगों पर शर्मिंदगी। हम समझे नहीं। मिर्जा हाकिम जोधा बेगम शरफुद्दीन के साथ मिल गए हैं हमारे खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, और वो आगरा पर हमला करने को तैयार है। समझ नहीं आता कि हाकिम मिर्जा को हो क्या गया है। हम सब लोगों ने उन्हें कितना प्रेम दिया है, और वो शहंशाह। आप कहे तो एक बार हम उनसे बात करें। पिछली बार वही रास्ता हमने अपनाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जोधा बेगम। हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं, लेकिन शायद उसी लिहाज से हमने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की कि उनकी वालिदा बेगम महाचूचा का कत्ल हमने नहीं किया, बल्कि खुद उनके सगे बहनों अबुल मानी ने किया है। लेकिन वो हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं। खैर, हमें लगता है कि अब हमें कड़ा रुख अपनाना होगा, एक भाई के नाते से नहीं, बल्कि एक शहंशाह के नाते से। और तब तक हमें यकीन है कि शेखू बाबा एक अच्छा सबक सिखाएंगे मिर्जा हाकिम को। हमें गर्व है कि सलीम अपना कर्तव्य समझ रहे हैं और उसे निभा भी रहे हैं। खैर, हमें लगता है कि रात काफी हो गई है, आपको चलना चाहिए। मुझे तो पहले से ही शक था कि इन दोनों के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है, वरना रोज इस तरह कोई छुप छुप कर मिलता है। अब चुप नहीं रहा जा सकता। इस बार जाकर गांव वालों को सच दिखाना ही होगा। लगता है कोई राहत खेमा है। यहाँ सिर छुपाने की जगह जरूर मिल जाएगी, और खाना भी। अरे भाई जी कहिए। बीमार भूखे राहगीर को खाने के लिए कुछ मिलेगा? आगरा जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोगों ने हमारा खाना छीन लिया। जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना नाम गांव की मुखिया राधा जी के यहाँ लिखवाना होगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ खाना भी मिलेगा और उचित इलाज भी। चलो, मैं तुम्हें उनके पास लिए चलता हूँ। आप यहीं रुकिए। प्रणाम राधा जी। आप घबराइए मत। ईश्वर ने चाहा तो इस जड़ी बूटी को लेने के बाद
आपका रोग शीघ्र ठीक हो जाएगा और आप भी जड़ी बूटी ले लीजिएगा। कहिए क्या बात है? राधा जी, एक मुसाफिर आया है, उसे खाना और दवा चाहिए। अच्छा, कहाँ है? यही खेमे के बाहर। जोधा बेगम यहाँ क्या कर रही हैं? अच्छा, तो आपको भोजन चाहिए? ठहरिए, हम अभी लेकर आते हैं। खुदा तुम्हें बार बार हमारे सामने ला देता है जोधा बेगम। मतलब वो चाहता है हम तुम्हें हासिल कर लें। तुम यहाँ हो, मतलब जलाल भी यहीं मौजूद होगा। माशाअल्लाह, पूरा खानदान यहाँ पर आया हुआ है। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और पूरी तैयारी के साथ वापस आना होगा। आप नारियल का पानी लेकर आए। चलिए। यहाँ पर एक यात्री बैठा था, कहाँ चला गया? लगता है भूखा था, भोजन करके चला गया। लगता है बारिश होने वाली है। अब क्या होगा? राधा जी, मौसम बिगड़ रहा है, बादल गरज रहे हैं, लगता है वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो सभी रोगियों को भीतर लेने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? हमारे पास इतने खेमे नहीं है कि सबको अंदर लिया जा सके। परंतु सबको भीतर तो लेना ही होगा कौशल्या। यदि बाहर बरसात में भीगे तो और भी बीमार पड़ जाएंगे। सिर्फ एक रात की बात है, जैसे तैसे काट लेंगे। आप सभी रोगियों को भीतर खेमे में लेने की व्यवस्था करें। ठीक है, चलो चलो, सब चलो। सब कोई घरों के अंदर चले जाओ। परंतु यदि बारिश नहीं हुई तो काल और भी प्रचंड हो जाएगा। न जाने ईश्वर कैसी परीक्षा ले रहे हैं हम सबकी। चलो, अरे तुम भी चलो भाई, चलो। आप सब लोग अपने खेमे में जाइए। ये तो वही बच्चा है। सुनो बच्चे, रुको। सुनो, सुनो बच्चे, कौन हो तुम? रुको। कहाँ गया वो बच्चा? शायद अंदर गया होगा। बच्चे, कहाँ छुपे हो तुम? कहाँ तुम बच्चे? इतना सारा अनाज, ये तो वही अनाज है जो मुगल सरदार की तरफ से इमदाद के तौर पर यहां भेजा गया था। लेकिन ये यहाँ कैसे? इसका मतलब है किसी ने ये अनाज यहाँ छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन किसने?
कृष्ण है। खबर मिली थी कि अनाज यहाँ से उठाना है, हाकिम मिर्जा साहब तक पहुँचाना है। हाँ, बहुत जल्द वो आगरा पर हमला करेंगे। आगरा की रसद आगरा के ही काम आएगी। इतना अनाज है कि हाकिम मिर्जा की फौज के लिए 6 महीने तक कमी नहीं पड़ेगी। अभी बात कम, काम करो, अनाज उठाओ। चलो। भाई कहो तो मदद कर दूं। कौन है तू? तलवार क्यों निकालते हो? नौकर हूँ यहाँ का, यहाँ की रखवाली के लिए मौजूद हूँ। मुझे बताया गया था कि मिर्जा हाकिम के लोग आएंगे तो उनके साथ सामान लदवा दूं। नाम क्या है तुम्हारा? सुरजन सिंह। साहब ने तो बताया था कि यहाँ कोई मौजूद नहीं होगा। सच सच बता, कौन है तू? साजिश है, कोई मुगल सल्तनत से गद्दारी कर रहा है। उन लोगों ने कहा था कि वो शख्स यहाँ आने वाला है, तो अब यहीं रहकर उसका इंतजार करेंगे। पता तो करें कि आखिर कौन है वो। ये भंडार का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? हो सकता है मिर्जा हाकिम के आदमी खुला छोड़ गए हो। लेकिन सामान तो अभी तक यहाँ से बाहर गया नहीं है। लगता है चौकीदार ने गलती से ये दरवाजा खुला छोड़ दिया है। तो गांव वालों का मसीहा बनने का नाटक करने वाला ये जगदेव ही असली मुजरिम है। इसका सच तो सबके सामने लाना ही होगा। शहंशाह, इस समय आप क्या बात है? मैं पता चल गया है कि उन लोगों में हमारे नाम को बदनाम कर रहा है और सल्तनत की तरफ से आ रही इमदाद को बीच में ही रोक रहा है। कौन है वो? सेठ जगदेव। जगदेव जी, ये आप क्या कह रहे हैं शहंशाह? इतने भले मनुष्य ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? लगता है चौकीदार ने गलती से ये दरवाजा खुला छोड़ दिया है। इसका अर्थ है जगदेव जी न केवल सल्तनत को बल्कि पूरी प्रजा को धोखा दे रहे, आपको बदनाम कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिर्जा हाकिम के साथ भी मिला हुआ है। क्या? हमें ये बात सारे गांव वालों को बतानी होगी शहंशाह। बेशक, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। लोग आपकी इज्जत करते हैं जोधा बेगम, इसलिए ये मुद्दा पंचायत के सामने आपको रखना होगा। और अब तो हमारे पास सबूत भी है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं शहंशाह, हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शीघ्र पंचायत को बुलाना चाहिए। ये सच नहीं हो सकता। जगदेव सेठ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो बहुत भले आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है। हम सबके सामने भले बनने वाले जगदेव सही मायनों में हम सबको छल रहे हैं।
यहाँ पर पूरी प्रजा, पूरा राज्य भूखमरी से पीड़ित है और ये सल्तनत से आई अनाज की मदद से अपना भंडार भर रहे हैं। ये क्या कह रही हैं राधा जी आप? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? मैंने सदा इस गांव का भला ही चाहा है। ये जरूर किसी का झूठा आरोप है मुझ पर। मेरे पास जितना अनाज था मैंने पूरे गांव वालों को बांट दिया और अब केवल मेरे परिवार के गुजारे के लिए 2 बोरी अनाज बचा है और केवल वही भंडार में। झूठ बोल रहा है ये। इसने आप सब लोगों को धोखा दिया है। सुरजन, आप रुकिए। यहाँ पर निर्णय लेने के लिए हम हैं। जगदेव सेठ, सुरजन ने अपनी आंखों से आपके भंडार में अनगिनत बोरियां देखी हैं। इसने कहा और आपने मान लिया? मैं बरसों से इस गांव की सहायता करता आ रहा हूं। मेरी बात न मानकर इस सुरजन की बात पर आप लोग भरोसा कैसे कर सकते हो? ये है कौन? ये अवश्य किसी विरोधी की चाल है मुझे कलंकित करने की। अरे हाँ भाइयों, मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी बहकावे या लालच में आकर के ये सुरजन हमारे मालिक को फंसाना चाहता है। ये तो खुद झूठा है। इसकी हरकतें हमें संदिग्ध लगती हैं और ये झूठ बोल रहा है राधा जी। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। हम सब जगदेव सेठ के भंडार में जाकर देखते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए हमारे साथ। वो बोरियां यहीं छिपा कर रखी हैं। आइए हमारे साथ। खोलो भंडार घर का द्वार। हमने वो बोरियां यहीं देखी थी। आइए। ये क्या मजाक है सुरजन? तुमने तो कहा था यहाँ पे अनाज की अनेकों बोरियां हैं, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा, वो सारी बोरियां यहीं थी। अगर यही थी तो जमीन निकल गई, आसमां खा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये मुझे बदनाम करना चाहता है, परंतु आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। बताओ वो बोरियां क्या है? बताओ वो बोरियां क्या है? राधा जी, इसका तो ठीक है, परंतु आपने भी इसकी बात पर भरोसा कर लिया। आपसे ये आशा नहीं। अरे इसमें राधा जी का क्या दोष है? सुरजन ने हमें जो कहा वो हमने माना, मगर आप निश्चिंत रहिए, आप निर्दोष साबित हुए हैं। मैं तो निर्दोष सिद्ध हो गया, लेकिन इसने जो चोरी की है उसका क्या? कैसी चोरी? वही जो 2 अनाज की बोरियां मैंने यहाँ रखी थी। 5 बोरियां, उसमें से 3 बोरियां मैंने गांव वालों को दी और 2 बोरियां अपने घर वालों के लिए यहाँ रखी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों बोरियां इसी ने चोरी की है। राधा जी, इसके कहने पर आपने मेरे भंडार की तलाशी ली। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके कहने की भी तलाशी लें। नहीं, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब झूठा इल्जाम हो या सच, फैसला तभी हो सकता है जब इसके खेमे की तलाशी ली जाए। हाँ राधा जी। ठीक है, इनकी तलाशी ली जाए। ग्वालियर, फौज कूच करने के लिए तैयार है। भाईजान, हमें खुशी होती है अगर हम भी आपके साथ जंग पर चल सकते हैं। दानियाल, हमें फख्र है आप पर, मगर इस जंग से भी बड़ी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम तीनों भाई जंग में चले गए तो पीछे से अवाम की हिफाजत कौन करेगा? सल्तनत के मामले कौन संभालेगा? आपकी मदद के लिए हैदर को हम आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं। जीते रहो।
आज तक ये काम आपकी मासा करती आ रही है। आज उनकी गैर मौजूदगी में हम आपको जीत का तिलक लगाकर रुखसत करेंगे। फतेहाब होकर लौटना। हमारी दुआएं और सल्तनत की उम्मीद आपके साथ है। बेटा, एक बात याद रखना, हाकिम मिर्जा पर आपकी शमशीर तब तक नहीं उठनी चाहिए जब तक मजबूरी न बन जाए। दादी जान, आप क्या चाहती है कि हम अपने दुश्मनों को बख्श दें? नहीं, हम चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को बख्श दें। जो भी हो, मिर्जा हाकिम की रगों में भी मुगल खून है। आपके वालिद की तरह वो भी जन्नत आशानी हुजूर हुमायूं के बेटे हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने बगावत की है, उन्हें कैद कर लेना, मगर आपकी शमशीर उनका सर कलम करने के लिए नहीं उठनी चाहिए। इसका ख्याल रखना। ये जूते आपको पहनने हैं सलीम, ये जलाल के जूते हैं। मगर दादी जान, हम शहंशाह के जूते में अपने पाँव डालने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? बेशक, मगर उनकी जिम्मेदारी समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। जब एक बेटा अपने वालिद के जूतों में पाँव डालता है तब उसे एहसास होता है कि उसके वालिद ने कितनी कांटों भरी राहें चली होंगी। आप इन्हें जरूर पहनिएगा। तलवार लाइए। ये शमशीर आपकी जन्नत आशानी दादा हुजूर की है। इससे उन्होंने कई जंगों में फतेह हासिल की है। हम आपको ये शमशीर जंग में फतेह करने के लिए दे रहे हैं। वली हद आप विजयी होकर लौटेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छी तरह से तलाशी लो, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए आज। ये सुरजन बहुत बड़ा झूठा आदमी है। बेचारे हमारे सेठ जिस पर इल्जाम लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। खेमे का चप्पा चप्पा छान मारना। देखो, आओ। हे कान्हा जी, शहंशाह की लाज रखना, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। अरे ये देखो, ये देखो, अनाज की बोरियां बिस्तर के नीचे छुपा के रखी थी। ये तो वही बोरियां है, मेरी वाली। इस कमबख्त ने चुराई होगी वो। ये झूठ कह रहा है। भला मैं क्यों चुराऊंगा? क्यों का क्या मतलब? सब जानते हैं अकाल के समय अनाज का मोल सोने से कम नहीं होता। तुम्हें क्या लगा इस वक्त अनाज चुरा के तुम बाद में 10 गुना भाव में बेचोगे? अरे तुमने मेरा ही अनाज चुराया और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो तुम। ये बहुत बड़ा डाकू है, इसने पहले भी डाका डाला था। हाँ, राधा जी ने तरस खा के इसे काम दिया था ना। ऐसी हरकत के लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे फंसाने के लिए इसने मेरे खेमे में बोरियां रखवाई। बस करो सुरजन, क्या सच है और क्या झूठ है सबने अपनी आंखों से देख लिया। इस पापी को दंड मिलना चाहिए और इस पापी को क्या दंड मिले इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कल पंचायत में हमारी सरपंच राधा जी सुरजन के मामले का फैसला करेंगी। हे कान्हा, ये क्या विचित्र परिस्थिति है। हम कैसे शहंशाह को सजा दे सकते हैं?